कि जिसके पास जितना नंबर होगा, पहले उन्होंने कहा कि जो विधायक दल की बैठक होती है वहां मुख्यमंत्री तय होता है, वहां मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होता है। तो भाई आपको फैसला महाराष्ट्र के सीएम को लेकर नहीं फैसला लेना है, आपको फैसला तो कोई झारखंड में तो सरकार बनी ही नहीं, आपको फैसला तो कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर नहीं लेना है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जो पेचीदगी थी और अंतिम में सरप्राइजिंग नाम सामने आया योगी आदित्यनाथ का, आपको माफ कीजिएगा हरियाणा को लेकर फैसला तो नहीं लेना है जहां इतनी पेचीदगी हो, जहां नाम ही आप तय नहीं कर पा रहे हो। अरे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आपको फैसला लेना है, यहाँ कहाँ कोई पेचीदगी है, यहाँ कहाँ कोई सरप्राइजिंग नाम है। यहाँ तो नीतीश कुमार यहाँ तो पहले से तय है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे उस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसको तो पार्टी लाइन कह सकते हैं, इसको तो ये नहीं कह सकते ना कि वो उनकी ये व्यक्तिगत राय है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी का पक्ष अलग अलग टीवी चैनलों पर रखते हैं वो, और उनकी लाइन को कम से कम आप उनकी निजी राय नहीं कर सकते, वो पार्टी की लाइन है। जब चिराग पासवान ने ही चुप्पी साध ली, चिराग पासवान ने ही संकेत दे दिए कि 2025 के बाद नीतीश सीएम नहीं होने जा रहे हैं, चिराग पासवान ही अमित शाह की लाइन पर चल रहे हैं, तो अरविंद वाजपेयी के बयान को आप निजी बयान कैसे मान सकते हैं? अरविंद वाजपेयी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर चिराग पासवान हैं, अमित शाह हैं। ये अलग बात है कि अरविंद वाजपेयी ने एक तरह से जो अंदर खाने का खेल है उसको थोड़ा और खोल दिया है। चिराग पासवान के प्रवक्ता के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में अब भूचाल आ जाएगा। जेडीयू के सपने चूर चूर हो जाएंगे। जो जेडीयू सपना देख रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो सपना चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान नहीं चाहते कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इसी पर चर्चा होगी और चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता का आखिर क्या बयान है और किस मानसिकता से इस बयान को दिया गया है, इस पर भी चर्चा होगी। सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के सपने को चूर चूर करना चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार का सपना क्या होगा? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं और ये कोशिश होगी नीतीश कुमार की कि वो मुख्यमंत्री बने रहें 2025 के बाद भी। सबसे बड़ी अड़चन है, आप जो बात कर रहे हैं, जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, भाजपा कितनी बड़ी अड़चन है, प्रशांत किशोर कितनी बड़ी अड़चन है उनके आगे मुख्यमंत्री बने रहने में, उस पर तो ठीक है बात करेंगे। नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी अड़चन है उससे पार पाना उनके लिए मुश्किल है, उम्र और स्वास्थ्य। इन दो चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है और इस पर किसी का अख्तियार नहीं होता, इसका कोई डैमेज कंट्रोल होता नहीं है। एक उम्र के बाद आपकी सेहत भी आपका साथ नहीं देती और एक उम्र के बाद आप थक भी जाते हैं। तो थक जाने से मेरा मतलब वो नहीं है जो टायर्ड और रिटायर्ड सीएम तेजस्वी यादव उनको कह रहे हैं, तो मेरी भाषा या मेरा संदर्भ उस तरह का नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की एक उम्र हो चली है और वो उनके सामने दिक्कत है। अब चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, बहुत साफ लहजे में उन्होंने कहा कि जिसके पास जितना नंबर होगा, पहले उन्होंने कहा कि जो विधायक दल की बैठक होती है वहां मुख्यमंत्री तय होता है, वहां मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होता है। तो भाई आपको फैसला महाराष्ट्र के सीएम को लेकर नहीं फैसला लेना है, आपको फैसला तो कोई झारखंड में तो सरकार बनी ही नहीं, आपको फैसला तो कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर नहीं लेना है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जो पेचीदगी थी और अंतिम में सरप्राइजिंग नाम सामने आया योगी आदित्यनाथ का, आपको माफ कीजिएगा हरियाणा को लेकर फैसला तो नहीं लेना है जहां इतनी पेचीदगी हो, जहां नाम ही आप तय नहीं कर पा रहे हो। अरे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आपको फैसला लेना है, यहाँ कहाँ कोई पेचीदगी है, यहाँ कहाँ कोई सरप्राइजिंग नाम है। यहाँ तो नीतीश कुमार यहाँ तो पहले से तय है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे उस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बॉस नीतीश कुमार होंगे। तो यहाँ तो मामला बहुत साफ है। तो अमित शाह को क्यों इतनी हिचक है यह कह देने में कि 2025 के बाद नीतीश ही सीएम होंगे? क्यों अरविंद वाजपेयी को यह कहना पड़ रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा? क्यों चिराग पासवान को इतनी हिचक है? और अरविंद वाजपेयी तो चिराग पासवान से 2 कदम आगे जाकर या बीजेपी से भी 2 कदम आगे जाकर कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होगा
मुख्यमंत्री उसी का होगा। जिसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको तो पार्टी लाइन कह सकते हैं, बिल्कुल। इसको तो ये नहीं कह सकते ना कि वो उन्होंने उनकी ये व्यक्तिगत राय, क्योंकि नहीं, निजी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी का पक्ष अलग अलग टीवी चैनलों पर रखते हैं वो, और उनकी लाइन को कम से कम आप उनकी निजी राय नहीं कर सकते, वो पार्टी की लाइन है। जब चिराग पासवान ने ही चुप्पी साध ली, चिराग पासवान ने ही संकेत दे दिए कि 2025 के बाद नीतीश सीएम नहीं होने जा रहे हैं, चिराग पासवान ही अमित शाह की लाइन पर चल रहे हैं, तो अरविंद वाजपेयी के बयान को आप निजी बयान कैसे मान सकते हैं? अरविंद वाजपेयी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर चिराग पासवान है, अमित शाह हैं। ये अलग बात है कि अरविंद वाजपेयी ने एक तरह से जो अंदर खाने का खेल है उसको थोड़ा और खोल दिया है, उस तस्वीर को और साफ कर दिया है। अभी नंबर वाली बात सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जिसके पास ज्यादा नंबर होगा उसी का मुख्यमंत्री होगा। मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब भारतीय जनता पार्टी जितने खेल नीतीश कुमार के साथ कर रही है या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी करेगी, कहां से नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। ये मुगालता अगर जेडीयू को है तो होता रहे कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा, हम बीजेपी के बराबर सीटें आ गए। विधानसभा चुनाव में ये नहीं होने जा रहा है। बिहार की राजनीति की जिनको सामान्य समझ भी है, जो नीतीश कुमार के साथ 2020 में नहीं था, वो परेशानी भी नीतीश कुमार के सामने 2025 में है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश कुमार के सामने 2020 में नहीं था, 2025 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर एक परसेप्शन नहीं था, जिस परसेप्शन को भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तमाम तरह नीतीश कुमार के सामने सेहत की दिक्कत नहीं थी 2020 में, 2025 में लेकिन ये है। ये तेजस्वी का ये कहना कि सेहत पे असर है, उनकी तबीयत खराब है, मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद है। भारतीय जनता पार्टी यही हवाला, इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जब सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, या प्रशांत किशोर ने ही अभी हाल ही में बयान दिया एक इंटरव्यू के दौरान, और लगातार वो दे रहे हैं कि भाई अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी, मोदी साहब कह दे। तो नीतीश कुमार की सेहत पर जब सवाल उठ रहे हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक होकर बचाव नहीं कर रही है नीतीश कुमार का। आपने इसको गौर किया होगा, बहुत आक्रामक होकर नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे। जितना जरूरी है दिखावे के लिए, उतना ही बचाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो आपने ठीक कहा कि इससे तो फायदा बीजेपी को ही हो रहा है। जेडीयू की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो रही है, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग पावर मजबूत हो रही है। और बीजेपी ये कहेगी कि देखिए आपको लेकर क्या परसेप्शन है, आपके साथ रहने में क्या नुकसान है, या आपकी वजह से क्या नुकसान का खतरा है। सीटों को लेकर भी बीजेपी ये डराने की कोशिश करेगी, ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई सरकार बनानी है, जीतना है, और आप पर ज्यादा सीटें खर्च कर दी जाए तो नुकसान हो जाएगा। बाद में हम लोग इसका मुआवजा दे देंगे आपको, लेकिन अभी ज्यादा सीटों की जीत मत डालिए। अभी थोड़ी मुसीबत वाली स्थिति है, अभी आपको लेकर थोड़ी परेशानी वाली स्थिति है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये सारी चीजें बीजेपी समझाने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार तो 115 से कम पर मानेंगे ही नहीं। 2020 का फॉर्मूला था कि 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो उससे कम पर वो एक सीट भी पीछे हटेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मजे ले रही है, देख रही है कि जो जितना उनकी सेहत पर सवाल उठेगा, उनकी काबिलियत पर सवाल उठेगा, सरकार चलाने की उनकी क्षमता पर सवाल उठेंगे, उतना ही बीजेपी का बार्गेनिंग पावर मजबूत होगा, जेडीयू का बार्गेनिंग पावर कमजोर होगा। तो सीटों को लेकर एडजस्टमेंट में थोड़ी आसानी हो जाए। एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। और बाद में जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना हो तो ये सफाई देने में भी आसानी हो जाए, ये बताने में भी आसानी रहे कि क्यों नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना पड़ा, अब किसी खेल के जरिए उतारना पड़े, या नीतीश कुमार की सहमति लेकर नीतीश कुमार से कोई बातचीत कर, कोई बीच का रास्ता निकाल कर उनको उतारना पड़े। तो ये बताना आसान हो जाए कि भाई देखिए इस तरह की बातें चल रही थी, ये चीजें सामने आ रही थी, और इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए? नहीं, चिराग पासवान मिलकर क्या करेंगे? फैसला तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है ना। चिराग पासवान तो ये तय नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान को ये पता है, या ये पता था पहले से कि नीतीश कुमार के साथ ये सारी चीजें जो
हो रही हैं या होने वाली हैं कि उनको सीएम बीजेपी नहीं बनाएगी, शायद बीजेपी ने उनको आश्वस्त किया होगा और इसीलिए चिराग को ये समझाया भी होगा कि भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जरूरत है, विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएगा या विधानसभा चुनाव के बाद हम देखेंगे। तो जाहिर तौर पर ये चीजें नीतीश कुमार को समझाई हो, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को बीजेपी ने आश्वस्त किया होगा। चिराग को ये पता होगा पहले से कि भाई नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव तक ही बर्दाश्त करना है या लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद तक ही बर्दाश्त करना है, तो पता होगा चिराग पासवान को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फैसला, जाहिर है नीतीश कुमार को लेकर फैसला लेने जा रही है और अब जब चिराग की पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है तो ये स्पष्ट है कि नंबर वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि नंबर बीजेपी का ही सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार 43 से सीधे 90 पर आ जाएंगे और 100 पर आ जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है। 43 से 50 आ सकते हैं, वैसे उम्मीद है कि उनकी सीटें घटेंगी ही, बढ़ेंगी नहीं, लेकिन फिर भी 43 से 50 जा सकते हैं अगर किस्मत अच्छी रही। वो 60 जा सकते हैं अगर कोई चमत्कार ही हुआ तो, या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत दावपेच या बहुत डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार ने किया, 70 जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका स्ट्राइक रेट कम ही होगा और जाहिर है अगर मान लीजिए चमत्कार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीटें ज्यादा आ गई तो फिर तो बिहार की राजनीति में और बड़े खेल की संभावना बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या से दोगुनी है, नीतीश कुमार की विधायकों की संख्या आधी है, तब तो बीजेपी को पानी पिला रखा है नीतीश कुमार ने। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को पानी पिलाने की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है, तो जब पानी पिलाएगी, जब खेल करेगी तब करेगी। अभी तो नीतीश ही बॉस है, अभी तो नीतीश ही भाजपा को खूब छका रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या बीजेपी के विधायकों की संख्या बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी तो बीजेपी का क्या हाल होगा बिहार में, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो देखिए चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया गया है। ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोल है वो चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खोल दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि नंबर ऑफ विधायक जिसके पास होंगे, जिसके पास सबसे अधिक विधायकों की संख्या होगी, वो होगा मुख्यमंत्री का दावेदार, वो होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, उस पार्टी से होगा अगला मुख्यमंत्री। अब आगे देखिए क्या होता है। 2025 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होने, और जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तब साफ छलक जाएगा कि मुख्यमंत्री का कुर्सी किसके पाले में जा रही है। बहरहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।